अयोध्या, बिना नोटिस के घर पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर, आरोप। मामला सप्तसागर कॉलोनी का, जहां मनीष गुप्ता, संतोष कुमार गुप्ता ने जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, जमीन का हमने पास कराया था नक्शा, विकास प्राधिकरण में लगभग 3 लाख देकर हमने अपनी जमीन पर पास कराया था नक्शा, बाकायदा दाखिल खारिज बैनामा कराने के बाद हमने निर्माण कराया था अपना घर, लेकिन जिला प्रशासन की व एसडीएम विकास दुबे मौजूद ने बिना किसी अग्रिम नोटिस के घर गिरवा रहे हैं। हालांकि मौके पर मौजूद एसडीएम से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कुछ बोलने से मना कर दिया। परिवार ने ये भी आरोप लगाया है कि जब इस पर घर नहीं बन सकता था तो नक्शा क्यों पास हुआ, क्यों हुआ बैनामा, क्यों हुआ दाखिल खारिज, और आज जब घर बनकर तैयार हो गया तो बुलडोजर लेकर गिराने आ गए। उक्त मकान को अयोध्या प्रसाद द्वारा बैनामा किया गया था। बड़ा सवाल उठता है जिला प्रशासन के कार्यशैली पर। आखिर जिसका मकान अवैध रूप से बन रहा है तो जब बन रहा था तो तब क्यों नहीं रोका गया और क्यों नहीं दी गई नोटिस? क्या घर बनने का किया जा रहा था इंतजार? सर, ये बोल रहे हैं कि ये तालाब की ज़मीन है और आप ये अवैध निर्माण करा रहे हैं, जबकि हमारे पूरे पेपर्स लीगल है। हमने पूरा अपना कचहरी से हमने लिखा पढ़ी के साथ में लिया, फिर उसके बाद हमारा नक्शा पास हुआ, फिर उसके बाद हमने इस पर लोन कराया है। लोन करा के अभी हमने 17 तारीख को लेंटर हमारा पड़ा है और उसके बाद में अब आके गिराने लगे, बोल रहे हैं कि आपका अवैध है और कोई भी हमें नोटिस भी नहीं दिया गया। किससे बैनामा लिया था? बैनामा हमने अयोध्या प्रसाद जी से। अयोध्या प्रसाद का पूरा कहाँ के रहने वाले हैं? ये नया घाट पे, शायद राम की पैड़ी पे जी। तो इस पर जो गिराने आए हैं, क्या कोई आगामी नोटिस आपको मिली है? नहीं, कोई नोटिस नहीं मिला। ये तो हमें पता चला अभी कि यहाँ पर गिराया जा रहा है, तो फ़ोन गया एक लोगों का, तो हम लोग दौड़ कर आए देखने, तो पता चला कि यहाँ पर गिराने की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी कहा कि मत गिराइए, हमारे पेपर्स देख लीजिए, हमारे पेपर्स आ रहे हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने सारा नक्शा पूरी प्रोसेस से हमने करवाया है, कोई हमने इलीगल काम नहीं किया। हमारा विकास प्राधिकरण से। तो उसके बारे में जानकारी, आपको कितना पैसा दिया गया था नक्शा पास? जी, नक्शा पास कराई, हमारे सब कागज़ में है हमारे, और शायद 3 लाख रुपए हमारा लगा था नक्शा पास करवाई। अयोध्या प्रसाद जी से आपने जमीन खरीदी थी, बैनामा रजिस्ट्री सब हो गया? जी, सारा बैनामा हमने कोर्ट से जाकर करवाया। 2018 में 20 अप्रैल 2018 को हमारी लिखा पड़ी हुई थी, बाकायदा मैं कोर्ट गई थी, मेरे नाम से ही ज़मीन है। तो अभी क्या बोल के आपको ये घर? बस वो बोल रहे हैं कि आपका अवैध है, यहाँ पे ये तालाब था, तालाब की ज़मीन पर आप कैसे बनवा रहे हो, बस आपका अवैध है। कोई नोटिस मांग करती है? जी, मांग क्या करती हैं आप? क्या होगा मांग यही कि जब हमारे सारे पेपर हैं, कैसे फिर हम लिखा पढ़ी कैसे इस ज़मीन की हो गई, कोर्ट से कैसे लिखा पढ़ी हुई, फिर उसके बाद हमारा नक्शा कैसे पास हो गया, नक्शा पास होने के बाद फिर हम दाखिल खारिज हुआ, सब कुछ हुआ, फिर हमारा लोन भी हमने इस पर करवाया, लोन हमारा कैसे पास हो गया। सारी सरकारी प्रोसेस से हमने सारा इलीगल कोई काम नहीं किया, सारा लीगल तरीके से किया है, तो फिर किस तरीके से ये सारा सब कुछ हुआ? फिर ये सरकारी कहाँ से सब फॉल्ट है? फिर कैसे आप कह सकते हो? अगर कहना था तो पहले ही रोकना था ना, पहले ही बताना था कि ये तालाब की ज़मीन है, ये नहीं बिक सकती है या इसका नक्शा पास नहीं हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें पहले बतानी चाहिए थी। अब जब हमारा बन रहा है तो फिर लेंटर पड़ गया, तब आप बता रहे हो। इसमें लेखपाल का क्या रोल है? लेखपाल का वो तो यही बोल रहे हैं, नहीं पता होता है ना कि लेखपाल को भी दिखाना चाहिए। अब ये चीज़ हमको नहीं जानकारी किसकी, भाई इतनी लंबी सारी प्रोसीजर। संबंधित लेखपाल या तमाम जो उससे जांच कराई थी कि हाँ वही जमीन है, कौन सा गाटर संख्या है, कुछ याद है आपको? नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये तो लिखा हुआ है पेपर्स में है जी। क्या नाम है आपका? मनीषा गुप्ता।
तो बोलना चाहिए ना, हम पार्टी बनने जाएंगे यार। कार तो हम कैसे ब्रेकिंग चला दे, क्या चला दे, तुम बताओ क्या चला दे? यार जब वो बोलने के तैयार नहीं तो हम क्या। शेरा नहीं आया।